हेलो बच्चों, मैं आपका अश्वनी सर आरकेएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से लाइव हूं। कल की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक किया था और आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल। आज इस चैप्टर को कंप्लीटली हम 1 आवर में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि वन शॉट रखने वाले विद एग्जांपल्स। तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और आपकी जो भी इंक्वायरी होगी इसको लेके, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट जरूर रखूंगा मैं। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। वहां पे आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें वहां पे आपने पढ़ी है। बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है, x की पावर 4 वाला। वर्ड आता है पॉली। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें मैनी टर्म्स होगी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, यानी कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल, जैसे मैंने बोला पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यानी कि स्क्वायर है। पॉलिनोमियल इन वाई, 2y प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल इन एक्स, रूट एक्स प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या है? यहां पे एक्स की पावर हाफ, तो ये एक नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन में आ गया वेरिएबल का पावर, और जहां पे वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाए वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, यानी कि इन नंबर में से पावर होना चाहिए वेरिएबल का, तो ही वो एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल इन एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जो होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरोज होता है, 9th में ही पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial having only टू जीरोज, यानी कि क्वाड्रेटिक पोनोनोमियल के दो जीरोज होते हैं। अब जीरोज क्या होता है, बात आती है। जीरोज उनको बोला जाता है जो क्वाड्रेटिक पोनोनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं कोई भी दो जीरोज निकाले, किसी भी एक जीरोज को पोलिनोमियल में रखूंगा तो उसको क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। जैसे एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये लिया मैंने एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा तो ये बना 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों का ग्रुप एक बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप एक बनाएंगे, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, तो ये बनेगा x प्लस 3। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x प्लस 3, ये बनेगा x प्लस 3 और x प्लस 2। ये इस पोलिनोमियल के मैंने फैक्टर बना दिया। अगर मुझे इसके जीरोज निकालना है, 4 जीरोज,
x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3, एंड x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, यानी कि इसके दो जीरोज है, एक जीरोज है -3 और एक जीरोज है -2। अगर इन दोनों में से मैं किसी का भी वैल्यू इसमें रखूं, यानी कि ये जो पोनोनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, आप यहां पे पुट करो, x बराबर -3 रख दिया मैंने, तो ये बनेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। जैसे ही मैंने इसको रखा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 इंटू -3 -15 प्लस 6, ये आएगा 15 -15 बराबर 0। यानी कि पोनोनोमियल, वो जीरोज पोनोनोमियल का वो एक सॉल्यूशन है जो इसको क्या बना देता है, जीरो बना देता है इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली। और क्वाड्रेटिक पोनोनोमियल के दो जीरोज होते हैं। अब इन जीरोज को नाम दिया जाता है मोस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ये एक पोलिनोमियल है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c। लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of px, are the zeros of px। इस पोनोनोमियल इन x के मैंने माना अल्फा और बीटा दो जीरोज है, तो इन जीरोज का यूज कैसे करेंगे। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहां पे b, माइनस b अपॉन a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b। कोफिशिएंट ऑफ x है b और कोफिशिएंट ऑफ x है a। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, वो आता है c अपॉन a। c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है यहां से c अपॉन a। यानी कि अगर आपको जीरोज पता है तो आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो सम ऑफ जीरोज आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, b माइनस बी अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो निकाल सकते हो c अपॉन a। सेम एज यहां पे एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको एक एग्जांपल से करेंगे। एग्जांपल लिया मैंने x² प्लस 7x प्लस 12, ये एक पॉलिनोमियल लिया, मुझे रिलेशन बताना है इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। अगर मैं बात करूं बेटा इसको ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैंने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा, तो कंपैरिजन पे मुझे क्या नजर आ रहा है, यहां पे a का वैल्यू क्लियरली नजर आ रहा है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू कितना आ रहा है 12, यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 12। abc का वैल्यू निकाला मैंने। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है -b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालेंगे।
इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3x प्लस, क्यों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, 1 इंटू 12 12, तो 7 के ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका प्रोडक्ट कितना आता हो 12 आता हो, यानी कि 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 12। इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, तो यहां बचेगा x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन करा तो यहां पे क्या बचा x, दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, तो यहां पे बचेगा x प्लस 4 जीरोज, यानी कि x प्लस 4 बराबर 0 इंप्लाइज डेट x का वैल्यू आएगा -4 एंड x प्लस 3 बराबर 0 इंप्लाइज डेट x का वैल्यू क्या आएगा 3, यानी कि यहां से दो जीरोज बन के आए हैं मेरे पास, एक आया है यहां से -4 और एक आया है -3। अब अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, अभी लिखा मैंने फॉर्मूला -b अपॉन, अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा का वैल्यू -3। जरूरी नहीं है कि आप इसी को अल्फा मानो इसी को बीटा मानो, आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी मान सकते हो। बी का वैल्यू कितना है 7 और ए का वैल्यू है 1, -4 -3 विल बी -7 और ये भी -7, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, अल्फा की वैल्यू कितना है -4 और बीटा का वैल्यू कितना है -3, सी का वैल्यू कितना है 12, ए का वैल्यू 1, -4 इंटू -3 विल बी 12 इजिकल टू 12, यानी कि ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विद कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये एक रिलेशन वेरीफाई कर दिया मैंने। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा आपका। सेम एज इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial, then required polynomial अगर आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाए, यानी कि जीरोस दे दिए जाए किसी पोलिनोमियल के, तो उस पोलिनोमियल को कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल। लेकिन जब फाइनली हम बाद में पोलिनोमियल लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया तो क्या है ना कि बेटा वो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जब भी पोलिनोमियल लिखेंगे ये बात ध्यान रखेंगे कि उसको 0 से के इक्वल नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने अभी निकाला था ये पोलिनोमियल, एक ये पोलिनोमियल था, इसके जीरोज निकाले थे, इन्हीं जीरोज को लेता हूं और देखता है कि यही पोलिनोमियल आता है कि नहीं आता है। इफ -4 and -3 are the zeros of polynomial, then find required polynomial। तो यहां से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बताओ। सॉल्यूशन अल्फा बराबर -4 है और बीटा बराबर दिया है -3, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है मेरा? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो वो -4 -3 विल बी कितना आएगा -6, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -4 का मल्टीप्लाई करा -3 से तो कितना आएगा 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव व्हेन वी आर मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नंबर्स। तो यहां से आएगा ये एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज कितना आया -7x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया 12, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x प्लस 12 बराबर 0। लेकिन फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर नहीं रखना है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है।
कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा अब। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। यहां से कि पोलिनोमियल दिया हुआ है px और ये है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेकर के इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर मैं लेट करूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन अल्फा और बीटा इसके पोलिनोमियल्स है, अल्फा और बीटा इसके पोलिनोमियल्स है। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं बेटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस का बी अपॉन ए, अभी लिखवाया मैंने फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा बराबर द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस सिक्स वैल्यू ऑफ ए इज 3। ये आएगा यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 6/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा यहां से 2 आया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। सेम एज यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा विल बी सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर द वैल्यू ऑफ सी इज 4, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 3 है। मेरे पास में सम ऑफ जीरोज भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, एंड यहां से मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इस फंक्शन का यानी कि इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके बताने कि कितना आएगा। यहां से इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 9 अल्फा बीटा। मेरे पास में क्या है बच्चों कि मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से अगली स्लाइड। आपने फॉर्मूला पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो वो बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी के स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पे इस 2 अल्फा बीटा को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस, यानी कि मेरे पास में यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका वैल्यू ये वाला मैं इस क्वेश्चन में रख दूंगा, यहां पे पुट कर। अभी वैल्यू कैलकुलेट करा, ये आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2, इसको बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस 9 इंटू 4/3। ये बनेगा 4 माइनस 4 इंटू 2 8/3 अपॉन 4/3 प्लस
2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये टर्म दोनों कैंसिल हो, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 3 जा 9, 9 4 3 4 जा 12। इसको अगर सोल्व करा जाए 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 4/3, और ये भी कितना है 4/3। इसको मैं लिख सकता हूं 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 और 12 मिलके कितना होगा 15। ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगा, यहां बचेगा 1 + 15 बराबर 16। 16 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना ही पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आ सकता है। आगे और भी क्वेश्चन है इस पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial x square minus px plus q, then prove that alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to p square upon q minus 2। ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q। यहां से अगर लेट करूं, लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of given polynomial, मैंने माना अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस पी, वैल्यू ऑफ ए इज 1 बिकॉज बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा पी, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा द वैल्यू ऑफ सी इज क्यू, कॉन्स्टेंट टर्म है क्यू, ए का वैल्यू है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर पी आया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी आया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया क्यू आया है। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि ये लेकर के ये प्रूफ करना है। उसने बोला प्रूफ दैट, यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करूंगा, ये आएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस, और अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं करके आ रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है भाई पी स्क्वायर, और अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है क्यू, अल्फा इंटू बीटा क्यू। इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, सेपरेट करो यहां से, इस क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2 विच इज द राइट हैंड, यही तो प्रूफ करना था, पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस 2। ऐसे ही और दे क्वेश्चन देखेंगे भाई, आगे क्वेश्चन देखो एक और। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे के सारे भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके, और चैप्टर 2 से मोस्ट ऑफ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन एक्स 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, और दो क्वेश्चन दिया है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 का आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। यहां से गिवन है
गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पी मतलब पॉलिनोमियल। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, बी का वैल्यू है 5 सॉरी, और ए का वैल्यू भी है 5, ये दोनों कैंसिल होंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू है यहाँ पे 1 और ए का वैल्यू है 5, 1/5, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। पहला क्वेश्चन है, ये मेरे को वैल्यू बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अभी बताया मैंने, मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, -1 का होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/5, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये बनेगा 2/5। एलसीएम इसका आएगा 5, 5 - 2 विल बी 3/5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 3/5। 3/5 will be the value of alpha square plus beta square। एंड सेकंड पार्ट में कह रहा है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्योंकि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाने पे वेरिएबल के पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया है -1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा और यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, -5 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, -5 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनेंगे भाई एग्जाम में, के की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले या पी की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। कई बार के प्लेस पे पी भी रख देगा आपको वो क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पोनोनोमियल, ये पोनोनोमियल दिया हुआ है मुझे, x² माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये पोनोनोमियल दिया हुआ है। यहां से k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c, इस पोनोनोमियल को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c। तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², a का वैल्यू 1 आएगा। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज k प्लस 6 और c का वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1। द वैल्यू ऑफ c इज 2 इंटू 2k माइनस 1। अब यहां से ये कह रहा है हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस, इस पोलिनोमियल के जो जीरोस का सम है इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है इसके प्रोडक्ट के हाफ के। पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। अगर इसके जीरोज मैंने अल्फा और बीटा लेट करे, बी का वैल्यू कितना है माइनस का a प्लस 1, द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा k प्लस 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा विच इज c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1 और a का वैल्यू है 1। अल्फा इंटू बीटा ये आएगा 2 इंटू, यहां पे गिवन कंडीशन क्या है, इसने बताया हुआ है जो सम ऑफ जीरोज है वो इनके प्रोडक्ट का हाफ है। द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है k प्लस 6 1/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू
ओके भाई, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा k प्लस 6 बराबर ओके भाई 6। इस -1 को इधर ले आओ तो +1 हो जाएगा 2k, और इस k को इधर लाओ माइनस का k। 6 और 1 7 इज इक्वल टू 2k माइनस k विल बी, द वैल्यू ऑफ k विल बी 7। तो k का वैल्यू यहां से कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे भाई एग्जाम में, k के वैल्यू कैलकुलेट करने वाले, और जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उस बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जांपल में कराया था मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब है यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको निकाल लेना, फैक्टर बना देना इसके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4, एक पॉलिनोमियल है। मैंने जब आपको पॉलिनोमियल बनाना बताया था अभी कि जब आपको दो जीरोस दे दे और आपको एक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। लेकिन जब फाइनल पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसको जीरो से इक्वेट नहीं करते, जीरो के बराबर नहीं रखते, जीरो को हटा देते हैं। तो ऐसे ही ये जीरो के बराबर होगा, लेकिन वहां से जीरो हटा के इस तरीके की कंडीशन बना दी। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में ये 2 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई, ये जीरो है इसके बराबर में, इसके बराबर में जीरो है, लेकिन उस जीरो को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर जीरो को लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहां से अगर मैं इन दोनों के एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8x², 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14x, क्योंकि 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और वो जो 4 से मल्टीप्लाई करा इधर भी वो जीरो में चला गया जैसे जीरो रखा था। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, 8 3 जा 24। अब 14 को ऐसे नंबर में ब्रेक कर सकता हूं 12x प्लस 2x प्लस 3, ये बना दिए 12x प्लस 2x विल बी 14x और 12 इंटू 2 विल बी 24। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 4x, तो ये बनेगा x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3, और यहां से 1 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस, दोनों से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 और ये बनेगा 4x प्लस 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर आ गए। अब यहां से इसके जीरोज कैलकुलेट करेंगे। जीरोज कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, पुट 2x प्लस 3 बराबर 0, देन x का वैल्यू क्या आएगा, इस 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी -3/2, एंड 4x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर कितना आएगा -1/4, कितना आएगा -1/4, ये 1 इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 4 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरे पास यहां से आ गया है, विच इज -3/2 अल्फा एंड बीटा है -1/4। तो अगर मैं यहां से बोलूं सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a, और अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/2 और बीटा का वैल्यू कितना है -1/4, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 14 और a का वैल्यू कितना है 8। ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 3/4 -1, ये भी 2 से कैंसिल होता है, ये भी 2 से कैंसिल होता है, तो 7/4 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 7, 2 से कैंसिल करेंगे 4, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ये बनेगा -3 -1, सॉरी ये 4 नहीं है बेटा, यहाँ पे ये 2 है, ये 3/2, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4। अब इस एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 2 इंटू -3 विल बी -6, और 4 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल, -6 -1 -7/4 बराबर -6, यानी कि
सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो दोनों कंडीशन मेरी इक्वल आ गई, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3/2, वैल्यू ऑफ बीटा इज -1/4, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, और ए का वैल्यू कितना है 8। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 4 8 बराबर 3/8। यानी कि सी और ए के बीच में भी रिलेशन और जीरोज के बीच में भी रिलेशन वेरीफाई हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल भी कराया था, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये 3 मार्क्स के में ये क्वेश्चन आएगा आपका। आगे क्वेश्चन करते हैं। और भाई वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, आगे बढ़ाई वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी डाउट हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट मेंशन करना, मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। The headphone that Srishti was using reminded her of a parabola। यानी कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है, जो सृष्टि हेडफोन यूज कर रही है वो उसको पैराबोला का रिमाइंड करा रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोनोनोमियल की जो शेप होती है ना वो पैराबोलिक शेप होती है, यानी कि इस तरीके की शेप होती है और इस तरीके की शेप्स होती है इसकी क्वाड्रेटिक पोनोनोमियल की। अब ये शेप अपवार्ड होती है, ये डाउनवार्ड होती है, ये अपवार्ड और ये डाउनवार्ड। अपवार्ड कब बनती है, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और डाउनवार्ड जब बनती है जब ए का वैल्यू लेस देन 0 हो। यानी कि अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इस तरीके की शेप आएगी अपवार्ड, और अगर ए का वैल्यू 0 से स्मॉलर है तो नीचे की तरफ शेप बनेगी। ये याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, पूछ लेगा आपसे। तो ये कहना चाह रहा है यहां से ये कह रहा है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब भैया ये मत कहना इस तरीके का हेडफोन है, हो सकता है उसने हेडफोन ऐसे रख के डिजाइन कर दिया, इसको अपवार्ड भी करा जा सकता है हेडफोन को। She thought that if the zeros are √15 and minus √15, then what will be the quadratic polynomial? Given zeros यानी कि अल्फा दिया है √15 एंड बीटा दिया है माइनस का √15। यहां से अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, दोनों को ऐड करना है, प्लस माइनस √15 ऐड करा, लेकिन ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, √15 का मल्टीप्लाई माइनस √15 से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, और √15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट भी आ गया मेरे पास में यहाँ पे। अब जो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है वो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। x², सम ऑफ जीरोज कितना आया 0, यानी कि 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x², ये तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 0, लेकिन फाइनली आंसर कितना आएगा x² माइनस, क्योंकि कभी भी पोलिनोमियल को 0 के बराबर नहीं रखा। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, if alpha and beta are the zeros of polynomial 6x² minus 5x plus 1, यानी कि आपको इस पोलिनोमियल के जीरोस दे दिए विच इज अल्फा एंड बीटा,
देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि ये पोलिनोमियल दिया है आपको 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। और मान लिया मैंने पोलिनोमियल px है, भाई x में है तो लिख सकता हूं px के बराबर। यहां से गिवन है मुझे, गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा इसके जीरोज दिए हुए। यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आता है माइनस का बी अपॉन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। बी का वैल्यू है -5 माइनस, और ए का वैल्यू है 6, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, एंड प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 6, ये प्रोडक्ट भी आ गया है। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो ये हो। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला। तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। आपको उस वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इन दोनों का सम आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या मैं इसको यहां से वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/6, इसका होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/6। 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 6 का स्क्वायर आएगा 36, और ये आएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। एलसीएम आएगा इसका 36। 36 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बचेगा, और 36 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 12 बार कैंसिल, यानी कि यहां से वैल्यू आया 25 माइनस 12, 13 अपॉन, एंड प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, कि दोनों का स्क्वायर और प्रोडक्ट में है तो दोनों को अल्फा इंटू बीटा एक साथ लिख दिया होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/6 इसका होल स्क्वायर, और ये आता है 1/8, यानी कि मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू मेरे पास है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 13/36, और यहाँ पे x भी होगा, x लिखा था, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 1/, इसका एलसीएम 36 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36x स्क्वायर, ये बनेगा 13x प्लस 1, और जो एलसीएम आया वो 0 में चला गया। लेकिन फाइनली पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, 13x स्क्वायर माइनस 13x प्लस, ये इसका आंसर बनेगा। तो जितने भी क्वेश्चन ये थे बच्चों, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है इस टाइप के, लेकिन इन क्वेश्चन को आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करके जरूर जाना है आपको। ये कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि ये जो आपको पोलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस a माइनस 2, इसका जो एक जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा। लेट वन जीरोज इज
अल्फा देन अदर जीरोज का मतलब सेकंड जीरोज, दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, देन अदर जीरोज क्या आएगा 1/। तो कह रहा है के का वैल्यू कैलकुलेट करो। यहां पे मेरे को सम निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट से ही काम चल जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि भैया प्रोडक्ट में ही तो आएगा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है -k-2, यानी कि इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो ये आएगा 1 बराबर, सी का वैल्यू है -k-2 और ए का वैल्यू है 6। इस 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ जाएगा और इस माइनस करेंगे तो -k+2। इस 2 को इधर लाओ, 6 - 2 बराबर -k, या 4 बराबर -k, या k का वैल्यू कितना आएगा, यानी यहाँ पे सम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 नंबर में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो k का वैल्यू कितना है यहाँ से -4। ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया है, ये y में है मेरे पास, अब की बार पोलिनोमियल py बराबर 2y² प्लस 7y प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, होता है माइनस का बी अपॉन, बी का वैल्यू कितना है 7 और ए का वैल्यू है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 अपॉन, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 2 है, ये अल्फा इंटू बीटा की। मुझे कैलकुलेट करना था अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा दिया है -7 अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 5 अपॉन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा था -7/2 और अल्फा इंटू बीटा है 5/2। एलसीएम कितना आएगा 2, ये आएगा -7 + 5, ये -2/2, 2 से 2 कैंसिल होएगा तो आंसर कितना आएगा -1। तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्वेश्चन कराए, सारे पीवाई के क्वेश्चंस थे, उसका बेसिक आपको कराया। अब आप इस वीडियो को दोबारा से, अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा से देखना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेश्चन को मेंशन करना, और इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।